यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका और मेरा साथ बना रहेगा। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, शम्स आप ठीक हैं? तो आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक लंबा गैप लिया सोशल मीडिया से। और मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है कि इसी दौरानिए में, इस 1.5 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगी, जो प्रॉब्ली अब 6 माह से ऊपर की ही हैं। थोड़ी सी वीक हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं, शुक्र अल्लाह का। और आज से आपका और मेरा बातचीत का सिलसिला, मेरी डेली व्लॉगिंग का सिलसिला जारी रहेगा और मैं अपनी रेगुलर रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ इस एक लंबे गैप के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स आई, जो डिप्रेशन आए, जो बीमारियों ने मुझ पर अटैक किया, जो वेट गेन हो गया, जो फिर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी डिप्रेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। सो अभी चलते हैं, साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ जनाब मैं अपनी बेटी का फीडर बहुत जल्दी, अगर वो गंदा हो जाए तो मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, ज़्यादा देर गंदा रहने नहीं देती हूँ। सो मैं जल्दी से जाती हूँ रूम में और जाके मैं उसका फीडर उठा लूँ। मेरी बेटी सो रही है, उनको दिखाती हूँ। कैसे दिखाऊँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मेरी बेटी सो रही है। सो मैं उनका फीडर उठा के पहले फीडर को वॉश कर दूं, क्योंकि फीडर को टाइमली वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गंदा हो तो बच्चों को फिर यूज़ करने पर उतनी ही प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैं कहीं कैमरा एडजस्ट कर लूँ और फिर बताती हूँ कि ये 1.5 साल के अरसे में मेरे साथ क्या क्या चल रहा था। सो मैंने यहाँ पे कैमरे को एडजस्ट करे, थोड़ा सा लाइट का मसला है बट इट्स ओके, चलता जाएगा। मेरा किचन थोड़ा सा मैसी था, जिसको मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया था, वो क्लियर करती रहूंगी। साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मसला ये हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे ब्रेन में, जब मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। तो वो ब्लड क्लॉट इतना, मतलब उसने मुझे तंग किया, या इतना मैं वो टफ टाइम फेस किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो उस दौरानी मैंने वो इतना मेरे लिए कि कह लें कि वो मुझे तोड़ देने वाला मोमेंट था, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे ये कैंसर भी हो सकता है, ये जो क्लॉट है, क्योंकि प्रॉबली ये हार्ट की तरफ ट्रेवल करके जा सकता है, तो आपको हार्ट अटैक भी फ्यूचर भी हो सकता है। शायद जो हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके आपका इलाज करें वो आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे, तो आपका बच्चा, उसमें अब नॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी डिलीवरी के दिन, जैसे मेरा ऑपरेट हो रहा था, मैं बहुत ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैंने परमिशन ली थी डॉक्टर से कि अगर आप परमिशन दे तो मैं दुरूद शरीफ वगैरह ऊंची आवाज़ में पढ़ लूँ। तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, पढ़ सकती हैं। इस फेज में मैं बताऊँ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में जो ये 1.5 साल में हुआ, मैं अभी प्रेगनेंसी को मुझे पता ही चला था, जिन दिनों मैंने सोशल मीडिया को बाय बोल दिया था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो हुआ ये था, मेरे जब ब्रेन में, पहले तो मेरी प्रेगनेंसी के साथ मुझे पता चला कि मेरे प्रेगनेंसी के साथ साथ एक सिस्ट भी मौजूद है। पहले मुझे उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, कहीं ये सिस्ट डेंजरस ना हो मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं ठीक, बच्चे की ग्रोथ पे तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। फिर ऐसा हुआ कि जब इसका ट्रीटमेंट हुआ, इसका ट्रीटमेंट किस डॉक्टर ने किया अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो आपको बता दूंगी। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए उनको प्रमोट करने के लिए, बट क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, उन्होंने मेरा इलाज किया, इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी। तो मेरा कुछ टाइम वहाँ पे इलाज चला सिस्ट का। उसके बाद मैं रैंडम अपनी मम्मी की तरफ गई थी और मेरे ब्रेन में अचानक हेडेक हुई, इतनी स्वेयर हेडेक हुई कि मुझे मैं लिटरली ज़मीन पे लेट के तड़पना शुरू हो गई थी कि मैं बियर नहीं कर पा रही हूँ उसके साथ ही मुझे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर ये हुआ, मुझे लेके हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल चले गए। लाहौर का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गायनी का ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने कहा कि न्यूरो को बुलाएं, न्यूरो का मामला है। न्यूरो आया तो उसने MRI लिख के दी, फिर मुझे हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। हारिस कंफर्टेबल थे कि मैं एवरकेयर हॉस्पिटल में चले जाऊँ, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत अच्छी केयर होती है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो फिर मैं आ गई जनाब एवरकेयर हॉस्पिटल में, यहाँ पे मुझे हॉस्पिटलाइज किया और उन्होंने बड़ा क्लियरली हारिस को कहा, मेरे हस्बैंड को, कि ऐसा हो सकता है कि हमें शायद बेबी, इसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा देर हम उसको लेके चले ना, उसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि
अगर ये प्रेगनेंसी को लेके चलेगी तो हमारे लिए इसके ब्रेन का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मैं बज़िद थी कि नहीं, अगर तो मैं रहूं, मेरा बच्चा होगा तो मैं हूं, अगर मेरा बच्चा नहीं है तो मैं नहीं है, तो मैं नहीं रहने वाली हूँ। बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद मतलब हमने डिसीजन लिया कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, मतलब जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। मेरी जिद थी जिसकी वजह से सबने कहा कि ठीक है जैसे आप कंफर्टेबल हो, बट सब ये कह रहे थे कि हमें शम्सा की हेल्थ को पहले देखना है। बट मेरा ये कहना था कि मुझे मेरी बच्चे की सेहत को पहले देखना है, और मैंने हारिस को ये कह दिया हुआ था कि अगर अल्लाह ना करे इन केस मतलब अगर मैं बहुत लंबा अर्सा नहीं चलती तो ये मेरी चीजें आपने करनी है। बहरहाल ब्रेन का ट्रीटमेंट चलता रहा, एंटीबायोटिक्स लगती रही, लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट होते रहे, लेकिन ड्यूरिंग मेरी डिलीवरी जब मेरे पास थी ना, उस टाइम पे मुझे सबने ये कहा था कि शायद ऐसा हो जाए कि मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो, शायद उसमें अब नॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हों, शायद कोई उसका मतलब इतने ट्रीटमेंट के बाद हम ऐसा सोच नहीं सकते कि बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन जिसको अल्लाह ने रखना है, जिस रूह को अल्लाह ताला ने बिल्कुल ठीक ठाक दुनिया में लेके आना है, वो उसके हाथ में सारा कुछ, वो कर सकता है। इस दौरान मैंने सूरह मरियम बहुत तिलावत की। मुझे सबने कहा था प्रेगनेंसी में सूरह मरियम बहुत पढ़ना, मैंने बहुत 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 पढ़ी। मेरा वेट गेन हो गया। जब मैं MRI हुई मेरी वहां पे, तो उन्होंने मुझे वो आधा घंटा, वो घंटा मेरे लिए इतनी अजियत का था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मर सकती हूँ। शायद कहते हैं मौत को बहुत करीब से देखा मैंने, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। खैर मेरी स्पाइनल पे 6 इंजेक्शंस लगाए गए, मेरा बोन मैरो लिया गया, लंबर पंचर किया गया। उसको लंबर पंचर कहते हैं, यानी कि आपकी स्पाइनल से वो गूदा निकालता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं आम अल्फाज में। उसको निकाला, फिर इस्लामाबाद टेस्ट के लिए गया, फिर कंफर्म किया कि ये डेंजरस है, ये सेफ क्लॉट है, या कोई डेंजरस है, या कोई कैंसर टाइप हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर आ गया, बट क्लॉट ने स्टिल मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि डाउट ये था कि ये ट्रेवल करके अगेन हार्ट की तरफ जा सकते था भी लेफ्ट साइड पे, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना हार्ट तक तो बहुत ईजी था। और खैर घर आए, टाइम गुजरा प्रेगनेंसी का, जैसे तैसे करके पाँव की स्वेलिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, तमाम बीमारियां हुई मुझे, मतलब जो होती हैं प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, वो सब हुई, बल्कि उससे ज्यादा ही कुछ हुई। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी थोड़ा थोड़ा करके रोज आपको बताऊं चीजों को लेके, ताकि मैंने जिस फेज को देखा है वो चीज आप लोग खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक अगर आप लोगों के साथ हो, तो आप लोग एटलीस्ट उसको पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। देन फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी को सडन ऑपरेट कर दिया, देन ऑपरेट किया, तो उसके बाद मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा अपसेट होना शुरू हो गई। उसको क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी में हुई थी, वो नवंबर के स्टार्ट में हुई थी, अक्टूबर एंड चल रहा था, नवंबर स्टार्ट था, बट उसके लिए बहुत ज्यादा ठंड थी। उन दिनों उसको डायरिया बहुत होना शुरू हो गया, 4 से 5 दफा 3 माह के अंदर अंदर उसको डायरिया हुआ। उसके ट्रीटमेंट्स देखे, तो ये एक 1.5 साल का टेन्योर मेरे लिए लाइक खौफनाक था बहुत ज्यादा। बट मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जर्नी से मैंने जो जो सीखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। सो मैं अपनी रेगुलर ब्लॉगिंग में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको बताती रहूंगी। बाकी बेशक वो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो बेहतर जानने वाला है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम वो लोग जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला मैं झोली उठा के दुआ करती हूँ, ताला सबको साहिब औलाद करे। और प्रेगनेंसी से रेलेवेंट मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो चीजें मैंने फेस की हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। सो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे उसको बेल आइकन को आपने यूट्यूब चैनल के दबाना है, ताकि तमाम आने वाले व्लॉग आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और आपका और मेरा राब्ता बना रहे। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसमें हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करते हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे गुजारते हैं, सेकंड कैसे गुजारते हैं, थर्ड कैसे गुजारते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होते है तो कैसे डील करना है आपने, हार्ट बर्न होता है तो कैसे डील करना है आपने, आपका प्लेसेंटा नीचे है तो आपने कैसे डील करना है। इतनी सारी इस 1.5 साल के अंदर जो जो चीजें हुई और उसके टिप्स है ना, कि आप लोग कहेंगे वाह शम्सा हमारा तुमने भला कर दिया। सो मैं जल्दी से फटाफट अपना किचन क्लियर, तो किचन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। नवाल का फीडर धो के उसको मैंने पानी में अच्छी काफ़ी देर के लिए मैं उसको बॉईल करती हूँ, ताकि उसके जम्स सारे निकल जाएं। फिर मैंने उसको अभी सुखा के रख दिया है, ताकि जब जैसे नवाल उठेगी तो फिर मैं उसको दूध वगैरह दे दूँगी। अच्छा जी, अब जो है आज हारिस गए हुए हैं अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ, उनका पूल डे है, ये हर सीज़न होता है, और फ्रेंड्स के साथ ये पूल डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो काफ़ी देर घर वापस आते हैं। दैन अभी हारिस आएंगे और फिर हम मिल के खाना खाएंगे, क्योंकि मैं वेट करती हूँ हारिस का। हारिस जब आते हैं मैं साथ फिर खाना खाती हूँ।
और फिर अभी नवाल की रूटीन है, नवाल सो गई है, नवाल उठेगी, खेलेगी लेट नाइट तक वो खेलती है, फिर उसके बाद 2-3 बजे के आसपास उसने सोना होता है। अब मैं कोशिश करूँगी कि नवाल की से मुतल्लिक वीडियोस भी अपलोड करती रहूँ, क्योंकि वो सॉलिड फूड पे आ चुकी है। उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच, डिनर, उसका इवनिंग स्नैक मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रेसिपीज शेयर करूँगी। आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस को। आज के व्लॉग से इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सबसे पहले अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो आपकी सेहत, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।